राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पढ़ ले बेटा मौका है। मेरा नाम आकाश वाजपेयी है और आज आपके लिए संपूर्ण एग्रोनॉमी लाए हैं, यानी कि संपूर्ण सस्य विज्ञान। इसमें क्या करेंगे कि जो आपको सामने दिख रहा है ये नीमराज सुंडा है। इसके अलावा सिर्फ इससे ही नहीं, इसके अलावा जितने भी क्रॉप से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो इस किताब से हों और जितनी किताबें हमारे पास हैं, उन सबका निचोड़ जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर क्रॉप प्रोडक्शन से क्वेश्चन अगर आप कभी भी सॉल्व करेंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे। ये बात तो आप जानते हो, ठीक है, कि ऐसा होने वाला है। एक और बात, जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आराम से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे अगर नहीं भी ज्वाइन हो पाते हो, कोई दिक्कत है, तो टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो पढ़ ले बेटा मौका है। आराम से फट से चैनल आएगा और ज्वाइन कर लो। डेली क्विज होती है, डेली नोट्स अपडेट किए जाते हैं, आराम से ज्वाइन करो, अच्छी अच्छी जानकारियाँ पड़ती हैं। और जो बालक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काहे नहीं कर रहे हो भाई? हैं, करो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक, देख के चले जाते हो, गलत बात। सब्सक्राइब क्या करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, अच्छा लगता है ना? जितना हमें अच्छा लगेगा उतना फिर और फ़ायदा होगा। चलो, अब ज़्यादा ना बोलो। आज जो आपकी क्रॉप है वो है पैडी। जैसा कि सामने लिखा हुआ है PADTH, ठीक, तो इसके ऊपर आप लोग ना जाना, क्योंकि ये जो है एक PDF के रूप में बनाई गई है। अच्छा, पैडी, पहले जनरल जानकारी जान लो कि भैया जो धान होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। ओ राजा आके सटाजा, ठीक, ओराइजा सटाइवा। अच्छा, कॉमन नेम राइस जानते हो। फैमिली क्या होती है? ग्रेमनी होती है, ठीक, क्या होती है भैया? ग्रेमनी होती है। अगर इसके अंदर गुणसूत्रों की बात करें तो इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है? वो होती है 12 बराबर 24, यानी कि 24। अच्छा, राइस का जो स्टेम होता है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं कल्म। क्या बोलते हैं? कल्म बोलते हैं। अच्छा, CULM। राइस का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है, मतलब कि जो पुष्पक्रम होता है, उसे पेनिकल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन सर जी जो राइस का फ्रूट होता है, मतलब कि जिसे हम लोग सीड बोल देते हो ना, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका कैरियोप्सिस। क्या होता है भैया? कैरियोप्सिस होता है। लेकिन सर जी राइस अपने आप मतलब कि सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है? तो राइस कैसा है? सेल्फ पॉलिनेटेड है। बिल्कुल सही बात। और राइस में जो स्टेमन की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 6 होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर जमाव की बात करेंगे तो सर जी जो धान के अंदर जो जर्मिनेशन होता है, मतलब कि जो जमाव होता है, वो हाइपोजियल होता है या इपीजियल होता है? ठीक, तो आप सब जानते हो, पहले अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है, मतलब कि हाइपोजियल होता है। अच्छा, एक बात बताओ, राइस में हलिंग परसेंटेज कितना होता है? ठीक, तो हलिंग परसेंटेज होता है 66%। कितना होता है? 66% होता है। ठीक, और राइस के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो 6 से 7% पाई जाती है। अच्छा, ये मेन मेन क्वेश्चन पहले सुन लो, फिर आगे फुंडा के हिसाब से देखेंगे। अच्छा, और जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी ओराइजीन। कौन सी होती है भैया? ओराइजीन होती है। क्लाइमेट की बात करें तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट पाई जाती है। कैसी? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट। अच्छा, टेम्परेचर कैसा होता है? तो टेम्परेचर के लिए 36 से 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब 36 से 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, है ना? अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। इतना आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अगर राइपेनिंग के टाइम, मतलब जब धान तुम्हारा ये जो है अच्छे से मेच्योर हो रहा, पक रहा हो, तो उस समय जो है टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो, काम चल जाएगा। सॉइल की बात करेंगे तो कैसी सॉइल? क्ले या क्ले लोम सॉइल अच्छी रहती है, क्योंकि भैया इसको पानी बहुत चाहिए होता है, तो पानी वहीं पे रुक पाता है अच्छे से। अच्छा, और ज़्यादातर जो है एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। कौन सी सॉइल? एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। बहुत आवाज़ आ रही पीछे से। हाँ, एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। अब देखो, अब एफिडिक सॉइल में पीएच लगभग जो है 5 से 6.5 तक, ठीक, ज़्यादा एफिडिक भी नहीं, 5 से 6.5, ठीक, 5 से 6.5 तक। 3 तरीके का राइस होता है। चलो ठीक है, ये अब नीचे लिखा भी होगा, देख लेंगे, तो इसके पॉइंट भी देख लें, वरना कहोगे फर्जी इससे क्या है। लिखा है राइस इज स्टेबल फूड ऑफ मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखो, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% जो है वो राइस स्टेबल फूड है, ठीक। और साउथ ईस्ट एशिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का 90% राइस प्रोडक्शन करता है। अच्छा, वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया, कोई, हाँ ठीक है, 90% यही करता है। अच्छा, और बाकी इसमें सामने लिखा हुआ 6 प्रोटीन होती है। फैट कितना होता है? 2 से 2.5 होता है। हलिंग बता ही दिया तुमने, हमने। हाँ, जनरल क्रॉप जो है, ठीक, जो जनरल क्रॉप है उनमें 1 किलो ड्राई मैटर पैदा करने के लिए 400 से 500 लीटर पानी लगता है, आप सब जानते हो। लेकिन धान में 1 किलोमीटर
ये 1 किलो धान पैदा करने के लिए 5,000 लीटर पानी लगता है, याद रखना, इसलिए तो अमेरिका लोग कम उगाते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें लीचिंग को कम करने के लिए, ठीक, या जो डीनाइट्रिफिकेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, सल्फर वो नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग करते हैं, ठीक। कोटेड यूरिया आती है आराम से, हाँ, लगभग 40-42% नाइट्रोजन होती है उसके अंदर। अच्छा, अब देखो राइस के अंदर प्रोटीन कौन सी, ओराइजिन हो गई। हाँ, इसके लिए जो हम लोग पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यूज करते हैं वो प्रोपेनिल, जिसे हम लोग स्टेम F34 बोलते हैं, ठीक, स्टेम F34 इसे प्रोपेनिल बोलते हैं। खत्म, इतनी चीज खत्म। एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अपने आप देख लेना, कभी कभार चेंज हो जाता है लेकिन ये वाला सही है, ठीक। पूरे एरिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया है, चाइना में सबसे अधिक प्रोडक्शन है, और प्रोडक्टिविटी यूएसए में है। ये काफ़ी पुरानी बुक है, ठीक, इसको आप करंट चेक करेंगे। है क्या चेक करना है, प्रोडक्टिविटी को। वैसे एरिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल, प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल, ठीक। अच्छा, प्रोडक्टिविटी में पंजाब, ये अभी भी है। अब देखो इसकी 24 स्पीसीज हैं, कितनी हैं, 24। इसमें से जो तुम्हारी उगाने वाली हैं वो ओराइजा फटाइवा, ओराइजा सटाइवा में तो फलाइवा लिखा हुआ है, ओराइजा सटाइवा। इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 24 होते हैं, और इसमें 3 टाइप आते हैं। कौन कौन से, इंडिका, जैपोनिका, जावानिका। कौन से भैया, इंडिका, जैपोनिका, जावानिका। अच्छा, जो इंडिका होता है वो अपने इंडिया में होता है, ठीक। जापानिका जापान में होता है, और जावानिका कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। तो जावानिका को हम लोग बालू राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालू राइस। अच्छा, अब आगे बढ़ जाओ, यही तक काम का है इसमें। और जो ग्लेबेरिमा है, एक फटाइवा हो गया था, एक ग्लेबेरिमा। तो ग्लेबेरिमा है वो वेस्ट अफ्रीका में सिर्फ उगाया जाता है और कहीं नहीं। उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा रीजन, ठीक। राइस कैसा, सेल्फ पॉलिनेशन सब बता ही चुके हैं, ठीक। टेस्ट वेट राइस का होता है 25 ग्राम, ठीक। टेस्ट वेट क्या होता है, 1,000 दानों का वजन टेस्ट वेट हो गया। और सीड इंडेक्स 100 दानों का वजन। अच्छा भैया, तो 25 ग्राम होता है, लेकिन जो बासमती धान होता है, ठीक, उसका 21 होता है, याद रखना। अच्छा, राइस कैसा है, C3 प्लांट है, शॉर्ट डे है, ठीक। आप जानते हो शॉर्ट डे मतलब जितने भी खरीफ के हैं सब शॉर्ट डे ही होते हैं, रबी के होते हैं वो लॉन्ग डे होते हैं, ठीक। C3 मतलब ऐसा है कि जिनका अंतिम प्रोडक्ट, जो आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे कि अंतिम प्रोडक्ट जो बनता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, C3 कहलाते हैं। और C4 प्लांट वह होते हैं जिनका अंतिम प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड, OAA, ठीक, याद रखना। अच्छा, सॉयल बता ही चुके हैं, पीएच बता ही चुके हैं, देखो इतना हम पहले बता चुके हैं। हाँ, सीजन में आ जाओ, 3 तरीके का होता है ज़्यादातर। देखो, आउस, अमन, बोरो। क्या सा भैया, आउस, अमन, बोरो। ट्रिक सुनो भैया, बढ़िया। देखो बेचारा हो तो कौन कर, एक कोई आशिक, आजकल आशिकों का महीना चल रहा है ना, सब जानते हो। तो देखो मजनू बोता है बेचारा, मजनू जो मजनू है, जो अभी आशिक है, आशिक को मजनू मानो, ठीक। वो बेचारा बोता है, मजनू बोए, और फिर बोने के बाद उसको काटता कौन है, सनम काटती है। लव मैरिज कर लोगे, लव मैरिज करने के बाद तुम आराम से फसल उगाते रहोगे, ठीक, बढ़िया करोगे, और तुम्हारी पत्नी जी जो है, बीबी जो है, फटाफट उसको शॉपिंग में उड़ाएंगी। तो मजनू बोए, सनम काटे, सही बात। अब मजनू से आ जाओ, मजनू से क्या है, मई जून, ठीक, इसके ऊपर मत जाना, हम बता रहे वो भी सही है। मई जून हो गया पहला। पहला क्या है, आउस, आउस से क्या हो जाएगा, मई जून। और दूसरा आया मा जा, जा से क्या हो जाएगा, जून जुलाई, जा से क्या हो जाएगा, जून जुलाई। तो अमन, अमन को कब बोते हैं, जून जुलाई में बोते हैं, ठीक। और मा जनू, ना से नवंबर दिसंबर, ठीक, ना से नवंबर दिसंबर। तो बोरो का बोने का टाइम क्या है, नवंबर दिसंबर। तो मजनू बोए, ठीक, मई जून, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर। और कौन काटे, सनम काटे, हमेशा सनम ही काटती है, ठीक। अगर शादी के बाद पैसे से काटेगी, नहीं तो पहले से आपका प्यार में काट देगी, ठीक। हालांकि ये बात ज़्यादा अंदर मन लेना। अच्छा, तो क्या हमने कहा, सनम काटे। तो सनम से क्या हो गया, बोने आपके काटने का टाइम सितंबर अक्टूबर पहला, किसका, आउस का। अमन का क्या है, ना नवंबर दिसंबर, ना से क्या हो गया, नवंबर दिसंबर, ठीक, अमन का। और बोरो का क्या है, ना माँ से मार्च अप्रैल, माँ से क्या हो गया, मार्च अप्रैल। बात खत्म, काहे को कंफ्यूज हो, तुरंत ये 2 चीजें मारो और फट से याद करके आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी जो राइस की है, जो TN1, जो कि ताइवान से निकाली गई 1964-65 में, आपको भी पता लग गया। अच्छा, जो पहली हाई यील्डिंग वैरायटी है, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, जो कि IR8 है, वो भैया किसके क्रॉस से निकाली गई, वो डीजी बू जीन। जो डीजी बू जीन है, एक ड्वार्फ जीन होता है रिस्पॉन्सिबल, जैसे गेहूं में न्यूरिंटेन होता है, और उसका क्रॉस कराएगा पेटा से, ठीक। तो डीजी बूजिन और पेटा के क्रॉस से क्या बना, IR8 बना, जैसे मिरिकल राइस ऑफ वर्ल्ड बोल देते हैं। अच्छा, और हाँ, ये कहाँ पे निकाला गया, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, लास वेगास फिलीपींस में है,
ठीक है, याद रखना 1966 में। अब देखो डीजी बुजिन का मतलब क्या होता है, ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड, ठीक। अच्छा 1964 में 1964 में ताइचुंग नेटिव वन यानी टीएन वन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक। अच्छा जिसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक तरीके से क्रांति लाई, अच्छा प्रोडक्शन किया। और उसके बाद जो है इट वाज फॉलोड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ IR8, और उसी समय जो है उसके बाद तुरंत जो है IR8 का इंट्रोडक्शन इंडिया में कराया गया, ठीक 1965 में। कहाँ से, मनीला फिलीपींस में। मनीला की जगह आप उसको जो है आप लास वेनोस लिख लेना, ठीक, वहाँ पर शिफ्ट हो गया। अच्छा पहली जो हाई यील्डिंग वैरायटी है इंडिया में वो कौन सी है, जया है, जो कि 1968 में निकाली गई। किसके द्वारा, डॉक्टर शास्त्री के द्वारा, ये आप जानते हो। लेकिन सर जी जया क्रॉस किसका है, तो जया है TN1 और टाइप 141 का, ठीक, TN1 और टाइप 141 का। इसे हम लोग मिरेकल राइस ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक, TN1 और IR8। अच्छा इसमें थोड़ा गलत लिखा है, IR8 को वर्ल्ड का बोलते हैं और TN और जया को इंडिया इंडिया का बोलते हैं, ठीक। अच्छा कटक की बात करेंगे तो कटक भैया क्या है, कटक जो है वो कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक। यहाँ पे दो वैरायटी निकाली गई, पहली कौन सी है, मलिंगा और मौसरी। मलिंगा है और मौसरी है। अच्छा मौसी अब देखो म्यूटेंट वैरायटी की बात करेंगे तो जगन्नाथ और सत्तारी, जगन्नाथ और सत्तारी दो म्यूटेंट वैरायटियाँ हैं, ठीक। वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडलिंग, डायरेक्ट सीडलिंग के लिए बाला, कौन सी, बाला, 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 तो कौन सी है, डायरेक्ट सीडलिंग के लिए। आगे देखो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति जो टॉलरेंट वैरायटी होती है वो TKM6 है, ठीक। कौन सी है, TKM6 है। आराम से ईयरफोन कान में लगाओ और सुनते जाओ, ठीक। अब देखो सेलेनिटी टॉलरेंट वैरायटी है वो IR8 और लूनेसरी है, ठीक। अभी इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मार्क करा देंगे, टेंशन ना लो। सेलेनिटी के लिए कौन सी है, IR8 और लूनेसरी। अच्छा वाटर लॉक्ड के लिए जलमग्न, सब जानते हो। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी बासमती की है PRH10, कौन सी है, PRH10 है। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया, इंडिया में जो है वो देखो बासमती की PRH10 है, और इंडिया में जो पहली हाइब्रिड है वो CORH1 है, कौन सी है, CORH1। अच्छा अब देखो यहाँ तक आपका हो गया। अब देखो वैरायटी रिलीज फ्रॉम IRI से कौन सी वैरायटी निकाली गई, नोरिन 8, याद रखना नोरिन 8 जो है वो धान की है और नोरिन 10 किसकी है, गेहूं की, ठीक। इसके अलावा जो है पूसा 21 तुम्हारे काम की भी नहीं है, पंकज है, IR20 है, ये सब तुम्हारे काम के भी नहीं है। अच्छा पूसा बासमती जो वन है, पूसा बासमती वन, ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है अंडर क्वालिटी राइस। अगर जब भी क्वालिटी राइस की बात करेंगे तो पूसा बासमती वन का पहला स्थान दन से आ जाएगा, ठीक। ये थोड़ी ये क्या बोलते हैं उसे थोड़ा बोरिंग टाइप का हो गया, ठीक, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी था। अब देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, ठीक। सीड रेट की बात कर रहे हैं हम, तुम्हें ऐसे बता देते हैं। सीड रेट की जब भी बात करेंगे, ठीक, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीड रेट पड़ती है 100 किलो, आराम से धान लो बोल दो 100 किलो। ड्रिलिंग की बात, ड्रिलिंग में 60 किलो, ठीक, ड्रिल में कितना 60 किलो। हाइब्रिड राइस 15 किलो, ठीक, 15 किलो प्रति हेक्टेयर, याद रखना ये जरूरी है। इसके अलावा डेपोंग, डेपोंग जो है वो 1.5 से 3 kg तक, या 2 से 3 किलो भी लिखा रहता है। और SRI मेथड से 5 से 6 किलो, इतना तो आपके एग्जाम में आता है। अच्छा अब डेपोंग की बात करी फिर जी, तो डेपोंग में नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो लगभग 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। और ये भैया अपने इंडिया में फिलीपींस से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक। मार्ट टाइप नर्सरी मतलब ये पूरा एक चिटैया जैसी हो जाती है। अब देखो स्पेसिंग, कभी कभार स्पेसिंग देख लिया करो, जैसे कि अगर ट्रांसप्लांटिंग मेथड से लगा रहे हो तो 20x10, ठीक, 20x10 सेंटीमीटर। हाइब्रिड राइस लगा रहे हो तो 20x15 सेंटीमीटर, यानी 20x15 सेंटीमीटर। और अगर SRI मेथड से लगा रहे हो तो 25x25 सेंटीमीटर, बात खत्म। अब देखो जब भी खरीफ सीजन की बात करेंगे तो 21 से 25 दिन पर, है ना, क्या नर्सरी तैयार हो जाती है। खरीफ सीजन में ज़्यादातर ऐसा होता है, और रबी सीजन में 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है नर्सरी, ठीक, ये आप जानते हो। अब देखो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो SRI है और डेपोंग है, कि SRI में कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, तो 10 से 12 दिन में SRI में तैयार होती है, और डेपोंग में 11 से 14 दिन में होती है, ठीक। 10 से 12 कहाँ, आपके SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, और डेपोंग में कब से 11 से 14। ड्राई लैंड एरिया में 30 से 35 डिग्री, कोई 30 से 35 कोई बात नहीं, ठीक। इतना यहाँ पे लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत कम लिखा था, बता दी ज़्यादा। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करो, अभी लास्ट में इसको हम राइस को एकदम ब्रीफ कर देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, अभी इसको देख लो अच्छे से। फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो FYM 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 किलो, फास्फोरस 60 किलो और पोटास 50 किलो, ठीक। इसमें 100 60 60 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो वाटर रिक्वायरमेंट देख लो यहीं पे, जब भी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो 1100 से 1250 मिलीमीटर, जहाँ वार्षिक वर्षा होगी वहाँ आराम से धान उग सकता है, ठीक। और अपना शुगर केन के लिए ज़्यादा चाहिए। अच्छा
लगभग 5 सेंटीमीटर जो है सबमर्ज कंडीशन है, तब भी धान को आराम से उगा सकते हो। अब देखो आगे देखो, क्रिटिकल स्टेज, अगर इरिगेशन की स्टेज माने तो पेनिकल इनिशिएशन सबसे क्रिटिकल स्टेज है, मोस्ट क्रिटिकल है पेनिकल इनिशिएशन। ठीक, इसके अलावा हेडिंग और फ्लावरिंग। ठीक, ये आपको पता लगना, ये सब लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन इफिशियंसी कितनी होती है, 30 से 40% होती है। ठीक, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ना, बीजीए वगैरह, एनाविना नास्टाक। हाँ, इसमें जो करते हैं वो कौन करते हैं, एनाविना नास्टाक, ब्लू ग्रीन एल्गी सब पाए जाते हैं। ठीक, अब एक खेरा डिजीज, एक मिनट रुको, हाँ, जिंक डिफिशियंसी जो है खेरा डिजीज से होती है, आप सब जानते हो, है ना। ये तो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक, और हाँ, जिंक की कमी को सबसे पहले बायल लेने ने 1966 में पंतनगर यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से रिपोर्ट किया था 1966 में। उस टाइम जो है पंतनगर कहाँ थी, इंडिया में था, मतलब सॉरी यूपी में था। अच्छा, 5 किलो अगर फॉलियर स्प्रे करनी है तो 5 किलो डाल दो जिंक सल्फेट, और अगर वैसा करना है तो 20 से 25 किलो पड़ती है। ठीक है। अच्छा, ब्राउनिंग ऑफ राइस, राइस की ब्राउनिंग की बात करेंगे तो भैया इसी ये आयरन की टॉक्सिटी यानी आयरन की अधिकता से हो जाती है। अच्छा, इसके लिए क्या करना होगा, ठीक, इसके लिए एक वैरायटी है टॉलरेंट जिसका नाम है फल्गुना। फल्गुना वैरायटी जो है आयरन के प्रति टॉलरेंट होती है। ठीक, क्या हो जाता है इसमें, ये आप सामने लिखा हुआ है देख लेना। ठीक, सिलिकन में क्या है, थिक क्यूटिकल सिल्का, कोई काम का नहीं है, आगे बढ़ जाओ। बीड मैनेजमेंट पे आ जाओ, इकोनिया क्रिसगाली। ठीक, इकोनिया क्रिसगाली, इकोनिया क्रिसगाली जो है ये काफ़ी खतरनाक है, इसका आप लोग याद रखना। इसे बार्न यार्न ग्रास भी बोलते हैं, जंगली राइस यानी जंगली धान। अच्छा, ठीक, हाइब्रिड यूज हर्बिसाइड के लिए क्या करते हैं, बेंथी कार्ब डाल देते हैं, स्टेम एफ 34, मचेटी, ब्यूटाक्लोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीहुसनिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व क्रॉस प्लॉबिंग द यंग क्रॉप 4 से 6 वीक आफ्टर सोइंग विद लाइट कंट्री प्लाउ, 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर ऑन सा रोज। देखो, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि बेहुसनिंग किससे संबंधित है, तो बेटा बेहुसनिंग जो संबंधित है वो धान से संबंधित है, इतना जानो। और एक क्रॉस प्लॉबिंग मेथड होता है। अब देखो, इसका पर्पज होता है बीड को कंट्रोल करना और क्रॉप को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, और सॉइल में एरिएशन को बढ़ाना, समझ गए, बीड को कंट्रोल करने के लिए, क्रॉप को ऑप्टिमाइज करने के लिए और उसमें एरिएशन बढ़ाने के लिए। अच्छा, पडलिंग क्या है, उससे जब हम धान लगाते हैं उससे पहले जो हम लोग उसमें पानी लगाते हैं उसको पडलिंग बोलते हैं। ठीक, नहीं उससे तो पलेबा बोलते हैं, सॉरी पलेबा है। पडलिंग क्या है, पानी बिल्कुल ऊपर तक भर देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि उसमें एरेशन वगैरह थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, आराम से वो पूरी अच्छे से तैयार हो जाती है। देखो, इट इज़ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेट, जो जो फाइल आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं वो एकदम से एग्रीगेट्स जितने हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। ठीक, बाय मैकेनिकल फोर्स के द्वारा। सॉइल विद एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट, और सॉइल के अंदर जब वो नष्ट हो जाएंगे तो उसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और पानी वहीं पर आराम से रुका रहेगा। ठीक, तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। पडलिंग डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर नष्ट कर देता है। ठीक, विच हेम्पर्स रूट पेनिट्रेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सक्सीडिंग अपलैंड क्रॉप्स ग्रोन इन रोटेशन विद राइस। अच्छा, पडलिंग इंक्रीज द बल्क डेंसिटी, भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यही क्वेश्चन आता है कि पडलिंग से बल्क डेंसिटी बढ़ती है घटती है। सीधी बात है, बल्क डेंसिटी क्या है, बढ़ जाएगी। जहाँ टिलेज उलेज की बात आएगी, ठीक, वहाँ बल्क डेंसिटी कम होगी, और जहाँ मार पानी यानी भर गया है, एरिएशन कम हो गया है, वहीं समझो कि बल्क डेंसिटी फट से बढ़ जाएगी। ठीक है, लगभग कितनी होती है, 1.4 से 1.7। ठीक, और ये किससे करते हैं, पडलर से करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है पडलिंग का, पडलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस परकोलेशन, परकोलेशन को कम करने के लिए। ठीक, अच्छा, परकोलेशन क्या होता है सर जी, देखो एक इन्फिल्ट्रेशन होता है, इंटरिंग ऑफ वाटर, परकोलेशन वही वाटर जो है डिफरेंट लेयर में तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, परकोलेशन हो जाएगा। ठीक, लीचिंग क्या है, डिफरेंट लेयर में तो जाएगा, ओ ए बी सी में सब में जाएगा बहुत तेजी से, और उसमें न्यूट्रिएंट अगर मिल जाएंगे तो लीचिंग हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इसमें बीड के इन्फेक्शन को इन्फेक्ट बीड के जो प्रभाव को उसको कम करने के लिए। ठीक, अच्छा, और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक, अब देखो वाटर के लिए बूटिंग टिलरिंग। ठीक, लेकिन मेनली हमने बताया पेनिकल इनिशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी हैं। डेपोंग मेथड फिलीपींस से आया, बता ही चुके हैं। ठीक, हाइब्रिड राइस के बारे में देख लो एक बार। लास्ट 1970, हाँ 1970 में हाइब्रिड राइस वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय चाइना, चाइना में सबसे पहले डेवलप किया गया। ठीक, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा। अच्छा, इसके लिए जो वैरायटी हैं वो है आपकी APRH1, APRH2, KRH1, बस और कुछ नहीं। PH13 और PH71, ये ओनली हाइब्रिड राइस वैरायटी हैं जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित की गई हैं। PH13, PH71 दो याद रखना। ठीक, और कुछ नहीं, बाकी ये चीज़ तुम्हारे काम की है नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, जैसे कि सोइंग टाइम आओ समझ में कब करते हैं, ट्रिक से बता चुके हैं, ये देख लेना पूरा एक बार। पेनिकल बता चुके हैं, शॉर्ट डे प्लांट होता है बता ही चुके हैं कि कार्डिनल टेम्परेचर कितना होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, हलिंग कितना होता है 65 डिग्री, और फ्रूट और जो राइस की है उसे हम लोग केरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक, अमोनियम सल्फेट
इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें डिनाइट्रिफिकेशन जो लीच उसमें जो है लॉस ज़्यादा हो जाता है डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा, इसमें कम होता है। ठीक, ऑप्टिमम पीएच जो है 4 से 6 हो गया, 5 से 6.5 बताए थे हम। ठीक, मार्ट टाइप नर्सरी पैडी में यूज करते हैं। टेस्ट बेड 21 ग्राम बासमती का, वैसे 25 ग्राम है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है थाईलैंड करता है। हाइब्रिड राइस जो है ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा पीएचबी 71 विकसित की गई है। और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज वाटर की है वो बूटिंग स्टेज है। ठीक, बायो फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं एजोला यूज़ करते हैं। सील्डिंग रेडी ट्रांसप्लांटिंग के लिए 12 से 14 दिन में तैयार होती है। डेपोंग वाली 12 से 14। ठीक, मोस्ट डोमिनेंट वीड जो स्पीसीज है राइस की वो इकाइनोक्लोबा स्पीसीज है। वाइट आई राइस की जो है आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। वाइट आई आयरन की डिफिशियंसी है, वाइट आई याद रखना, जिंक मत लगा देना। अच्छा, गैस कौन सी निकलती है? मेथेन निकलती है। अकोची डिजीज जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से हो जाता है। ठीक, हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस जो है डिनाइट्रिफिकेशन से होता है। पैरा और उटेरा क्रॉप जो है वो क्लोजली रिलेटेड है किससे? राइस से। पैरा बॉइलिंग जो राइस में करते हैं विटामिन B12 के कंजर्व करने के लिए करते हैं। डेपोंग मेथड से 3 से 4 किलो वो पड़ती है सीड। अब देखो एरिया के लिए क्या करना पड़ता है डेपोंग मेथड से 25 से 30 मीटर स्क्वायर। मिलकर राइस अब इंडिया जया है। जीन रिस्पॉन्सिबल डॉर्फनेस के लिए डीजीबू जीन। स्पेसिंग 20x10। खेरा डिजीज जिंक की कमी से। रिक्लिमेशन डिजीज कापर की कमी से। और राइस जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाता है, ये 7 मिलीमीटर ज़्यादा हो जाए। ठीक, ये वीट इतना राइस हो गया। अब देखो राइस तुम्हें हम थोड़ा सा ब्रीफ और बता देते हैं बढ़िया तरीके से। एक बार रिवीजन 2 मिनट में हो जाएगा, 2 नहीं 5 मिनट में। देखो उत्पत्ति स्थान जानते हो। ठीक, गोल्डन राइस जो है इंगो पोर्टिकास ने डेवलप किया था। किसने किया था? इंगो पोर्टिकास ने। ठीक, कहाँ किया का? उनकी टीम थी वहीं ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में काम कर रही थी। अच्छा, ये किसका किसका प्रिकर्सर होता है? विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। ठीक, जिसे हम लोग इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? फेरिटीन बोलते हैं। ठीक, विटामिन B ए के प्रिकर्सर को फेरिटीन बोलते हैं। अब देखो बीटी राइफ जो है वो क्राइबन एसी, ठीक, जो कि बीएफएल थ्रोजेनेसिस बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप जानते हो। अच्छा, क्राइबन एसी याद रखना बस, ये रिस्पॉन्सिबल जीन होता है। अब देखो हेट्रोसिस राइस ने सबसे डेवलप की थी जॉन्स ने, यूएसए के थे जॉन्स, उन्होंने राइस में हेट्रोसिस को डेवलप किया था, याद रखना आप। अच्छा, अब देखो सुपर राइस किसने डेवलप किया? जीएस खुश ने किया। सुपर राइस किसने किया? जीएस खुश ने किया। एस के दत्ता ने जो है, जिसके दत्ता जिनका नाम है, जिन्हें बोलते हैं मिस्टर रेसिन, यानी इंटरनेशनल सर्कल, कोई काम का नहीं है। ठीक, राइस स्टीम जो है उसे हम लोग कल्म बोलते हैं। राइस स्टीम को क्या बोलते हैं? कल्म बोलते हैं, बता चुके हैं। अपने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बता चुके हैं। एरोमा, राइस में जो एरोमा होता है वो डाई एसिटल प्रोपानिल किरण होता है। डाई एसिटल प्रोपानिल किरण होता है। ठीक, शॉर्ट डे प्लांट है, आप जानते हो, सेल्फ पॉलिनेटेड है। ठीक है, मेथेन गैस निकलती है, सब जानते हो। अच्छा, ये भी हो ही गया, डेपो मेथड हो ही गया। ठीक, हाँ, एसआरआई मेथड किसने दिया था? तो एसआरआई मेथड जो है वो हेनरी लवलिन ने दिया था। ठीक, मेडागास्कर में हेनरी लवलिन ने। ठीक, 6 से 7 किलो बीट है या 5 से 6 किलो बीट सीड रेट पड़ती है। कहीं कहीं 7.5 किलो लिखा रहता है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, डेपो मेथड में कितना? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। एसआरआई में 100 मीटर स्क्वायर। ड्राई बेड में 1000 मीटर स्क्वायर। और वेट ड्राई में 1250 से 1500 मीटर स्क्वायर। ये नर्सरी के लिए एरिया है। ठीक है, अब देखो राइस नर्सरी जो है वो लाइट सॉइल में अगर उगाओगे, ठीक, लाइट अगर आयरन की कमी है तो लाइट सॉइल में आप उसको कर सकते हो, उगा सकते हो। सीड रेट बता ही चुके हैं। ठीक है, वैरायटी में एक बार हल्की में देख लो कि जगन्नाथ म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक, पहली हाइब्रिड वैरायटी जो है वो PRS10 है। अच्छा, बासमती में पहली हाइब्रिड वैरायटी इंडिया की अगर बात करें तो CORH1 है। CORH1 जे मेरिकल राइस है इंडिया का। बाला और पूसा 21 ये डायरेक्ट सीडलिंग के लिए अच्छी हैं। बाला और पूसा 21। सैलिनिटी टॉलरेंट की बात करेंगे तो लूनसरी TR1 और आपकी IR8। ठीक, IR8 और लूनसरी 2 याद रखना, किसके लिए? सेलेनिटी के लिए। रीच जीन रिस्पॉन्सिबल डॉर्फिनिस के लिए आप जानते हो। साबरमती जो है प्रोटीन रिच वैरायटी होती है। साबरमती प्रोटीन रिच वैरायटी है। MAS 4946 ये एरोबिक वैरायटी है। ठीक है, ये छोड़ दो। राइस रिक्वायर 5000 लीटर पानी। ठीक, तो वाटर रिक्वायर्ड राइस के लिए 2500 मिलीमीटर, लेकिन ये ज़्यादातर काम नहीं है। तो आपके लिए 1200 से 1500 मिलीमीटर का आता है, वो भी सही है। अच्छा, रिड्यूस जोन नाइट्रोजन जो है रिड्यूस जोन में डालते हैं। ठीक, बीड की लगभग बात हो गई, कोनिया क्रिसगाली वगैरह लगते हैं, 5 से 7 टन आराम से हो जाता है। मिलिंग परसेंटेज 66 होता है। डिजीज बताई चुकी, खैरा वरा लगता है। हाँ, बाकी इसमें ज़्यादातर है नहीं। अब देखो मेजर डिजीज बात कर लो, जैसे कि ब्लास्ट ऑफ राइस। राइस का ब्लास्ट पाइकोलेरिया ओराइजी पे लगता है। ब्राउन स्पॉट हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी पे लगता है। ठीक, ब्लास्ट राइस का पाइकोलेरिया ओराइजी, ब्राउन स्पॉट हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। सीट ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलेनाई। सीट ब्लाइट किससे? राइजोक्टोनिया सोलेनाई। फॉल्स स्मट किससे? ऑस्ट्रीलोगोन्यूडा वेरेंस। ऑस्ट्रीलोगोन्यूडा वेरेंस से। अच्छा, उड़बट्टा डिजीज इफिलिस ओराइजी से। ठीक, फूट रॉट या बकनी डिजीज किसे बोलते हैं? फूट रॉट को ही बोलते हैं। फ्यूजेरियम मोनोलीफॉर्म। ठीक, अब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को क्रीसक डिजीज बोलते हैं। ठीक, जेंथोमोनास ओराइजी, क्या किसे बोलते हैं? जेंथोमोनास ओराइजी, वेरी गुड।
अब देखो मेजर इंसेक्ट की बात कर लें, जैसे कि ग्रीन लीफ हॉपर, ये किसे लगता है? ये लगता है निफोटेटिक्स वेरिसेंस, निफोटेटिक्स वेरिसेंस। ब्राउन प्लांट हॉपर, नील पर्वथा लोगेंस, ब्राउन प्लांट हॉपर किससे? नील पर्वथा लोगेंस से। राइस गंधीबग, लेप्टोकोरिसा एकोटा, लेप्टोकोरिसा एकोटा, ठीक। व्हाइट ब्लैक प्लांट हॉपर, सोकटिल्ला फ्यूरिसीफोरा, सोकटिल्ला फ्यूरिसीफोरा। थ्रिप्स का स्टेनोकोटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस, ठीक। ये सब अजीब अजीब चीज़ें, इनको आराम से फ़ोन में किसी का मोबाइल नंबर बगल वाले का सेव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ग्रेन कंटेंट जो है 20 से 25% मॉइस्चर होगा, आराम से उसे काट लो। ये भैया आपका राइस हो गया, ठीक। इससे बाहर राइस तुम्हारा नहीं आएगा। बस तुम्हें क्या करना है, अच्छा ये बच्चे बेसिक के लिए नहीं है, जो बच्चे एक बार दो बार पढ़ चुके हैं उनके लिए है, ठीक है। अब इसको क्या करना, 2 8 4 5 बार सुन लेना, अच्छे से सुन लोगे काम चल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब वीट की बात है, वीट यानी कि धान। वीट जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या सॉरी वीट मतलब गेहूँ। वीट भी देख लें, 2 क्रॉप तुम्हारी कंप्लीट हो जाए। नीचे बढ़ो। सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार, तुम लोग करते नहीं हो, गलत बात।